हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं लोकेश अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और नया लेक्चर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है बेटा। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। बच्चे देखते हैं लेकिन मुझे कमेंट नहीं मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को पसंद नहीं आया। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग मुझे। और वीडियोस जो हमारी थोड़ी लेट हो रही हैं, आ नहीं रही हैं जल्दी, तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन निकाला है। अब से आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिला करेंगी। ठीक है बेटा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग वही अपने पास्ट एडजस्टमेंट के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं 63 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आप लोगों को। बाकी मैं टीएस ग्रेवाल से ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग टीएस ग्रेवाल में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। मेरी बुक थोड़ी पुरानी है तो शायद क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो, बट आप लोग क्वेश्चंस ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे ज़रूर। ठीक है। कह रहा है ए बी सी आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म। कहता है 3 पार्टनर थे ए बी सी। ए बी सी 3 पार्टनर है एक फर्म में, और 1 जनवरी 2000 को उनकी कैपिटल है 50,000, 25,000 और 25,000। ठीक है। कैपिटल्स बताई गई हैं इनकी हमारी कब, 1 जनवरी को 50,000, 25,000 और 25,000, तीनों की कैपिटल बताई गई है हमें, ओपनिंग कैपिटल। कहता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। कहता है सी को क्या मिलना था, सैलरी मिलनी थी 1500 रुपए महीने की, 1500 पर मंथ। ठीक है बेटा। फिर कह रहा है पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। पार्टनर्स को क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। प्रॉफिट जो था वो शेयर होना था इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, कैपिटल की रेशियो थी। तो कैपिटल रेशियो क्या है बनेगी हमारी, 50,000, 25,000 और 25,000 है। तो क्या करेंगे, इसे काट देते हैं, तो ये बनेगा 1:1:2, यानी कि 2:1:1 हमारी रेशियो थी। बट हमने किया क्या, नेट प्रॉफिट जो हुआ हमें, नेट प्रॉफिट वो बोल रहा है हमें हुआ था 45,000 रुपीज का एट द एंड ऑफ ईयर। कब हुआ था, एट द एंड ऑफ ईयर 45,000 का प्रॉफिट हुआ हमें, जो उसने क्या बांट दिया, इक्वली बांट दिया। कैसे बांट दिया, इक्वली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी एनी अबव टर्म्स, मतलब कि इन सब चीजों को कंसिडर किए बिना ही प्रॉफिट को कैसे बांट दिया गया, इक्वली बांट दिया गया है, जो कि गलत हो गया है ना बेटा। क्योंकि हमें क्या देना था, हमें सैलरी भी देनी थी, इंटरेस्ट भी देना था, और जो बचता वो प्रॉफिट किस में बढ़ता, कैपिटल रेशियो में। लेकिन हमने बांट किस में दिया, इक्वली। ठीक है। तो ये गलत हो गया है ना भाई। तो अब इसे सही कैसे करेंगे, चलिए हम इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट शोइंग, सॉल्यूशन लिखेंगे। हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा। ये कैसे बनाते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। देखिए सबसे पहला कॉलम क्या होगा इसमें, पर्टिकुलर्स। दूसरा कॉलम होगा कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए
बी, सी और फर्म। ठीक है बेटा, पर्टिकुलर ए, बी, सी एंड फर्म। इनमें भी अलग अलग कॉलम बनेंगे। क्या क्या? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हमने गलती क्या करी, प्रॉफिट इक्वली दे दिया, उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? उसे रिवर्स, वापस लेंगे पार्टनर्स से। ठीक है बेटा, प्रॉफिट इज टू बी रिवर्स्ड इक्वली। तो ये बताओ, अगर हमने 45,000 रुपीज 3 पार्टनर्स में बांटे हैं इक्वली, तो कितना आएगा एक पार्टनर के पास? 15,000। तो हम क्या कर देंगे, हर एक पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से? 15,000 रुपीज से। और फर्म के पास टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? फर्म के पास आ जाएगा टोटल 45,000 रुपीज। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या था, अब सैलरी देनी थी। फर्स्ट पॉइंट में क्या देना था हमें? सैलरी देनी थी सी को। कितनी? 1,500 रुपए महीने की। तो पूरे साल की कितनी हो गई बेटा? 1,500 इंटू 12। ठीक है, कितना हो गया बताओ मुझे जरा, ये कैलकुलेट करके बताएंगे सारे बच्चे मुझे, कितना आएगा ये? हाँ भाई, कितना आ जाएगा ये? हाँ, तो ये आ जाएगी हमारे पास 18,000 रुपीज। कितनी आ जाएगी? 18,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डालेंगे दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड सैलरी टू सी। कितनी देनी है बेटा हमें सी को सैलरी? 18,000 रुपए देनी है। ठीक है, 18,000 रुपए अगर मैं सी को सैलरी दूंगा तो फर्म के अकाउंट में से कितना चला जाएगा? 18,000 रुपए चला जाएगा। ठीक है बेटा, हमने डेबिट कर दिया फर्म के अकाउंट में। सी को देनी थी, इसलिए सी के अकाउंट में क्या करा? क्रेडिट कर दिया। चलिए तीसरा क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करें ए को कितना मिलेगा? ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बताओ जरा। ए की कैपिटल कितनी थी? 50,000। तो 50,000 का इंटरेस्ट कितना हो गया? 5% के हिसाब से 2,500 रुपए। कितना हो गया? 2,500 रुपीज। ठीक है, और बी का कितना हो गया? 1,250। कैसे निकाला? बी का हमने, ए का कैसे निकाला? 50,000 का 5%, 2,500। बी का निकाला हमने 25,000 का 5%, 1,250 रुपए, 1,250। सी का भी कितना आएगा? 25,000 का 5%, 1,250। तो इसको भी 1,250 देना है और इसको भी, सी को भी 1,250। तो टोटल कितना हो गया ये? बताओ मुझे जरा। 2, 3, 4 और 1, 5। 5,000 रुपए फॉर्म के अकाउंट में से क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और पार्टनर्स को मिल जाएंगे। ठीक है, हो गई हमारी एडजस्टमेंट्स। अब बचा क्या देखो, फॉर्म के अकाउंट में आओ। फॉर्म का टोटल था 45,000, 45,000 आया था फॉर्म के पास। गया कितना? 18 और 5, 23,000 चला गया। यानी कि बचा कितना? 45,000 में से अगर हमारे पास से 23,000 चला गया तो कितना बचा? बताओ। 22,000 रुपीज। और इस 22,000 को जो रिमेनिंग बचा है उसे हम पार्टनर्स में किस रेशो में बांटेंगे?
जो उनकी कैपिटल रेशियो थी जिसमें बटना चाहिए था, यानी कि 2:1:1 में, यानी कि कितना आ जाएगा ये, इसमें लिखेंगे प्रोवाइड रिमेनिंग प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,000 इसको मिलेगा, 5,500 इसको मिलेगा और 5,500 इसको मिल जाएगा सी को। अब इसका हम टोटल कर लेंगे सबका। तो ये तो हो गया बराबर 45,000, ठीक है। और इधर आता है हमारे पास सी में 15 और इधर आ जाएगा 18, 5, 23 और एक 24,750, ठीक है बेटा। इधर है 15 और इधर कितना है 5 और एक 6,750। इधर कितना है बेटा 15,000 और इधर कितना है 12 और 11 और 2 13,500। अब इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे बताओ। मैंने लास्ट क्लास में आप सब लोगों को बताया था कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं। चलो फिर बताता हूं मैं आप लोगों को। इधर बना देता हूं मैं एडजस्टमेंट एंट्री, देखेंगे सारे बच्चे। एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी बेटा वो किस में बनेगी, जनरल के फॉर्मेट में बनेगी, ठीक है। डेट, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो बेटा बताओ क्या जनरल एंट्री बनेगी। देखो ए का अकाउंट क्या है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो ए का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। बी का देखो बेटा, बी का क्या ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, बी का भी भाई डेबिट ज्यादा है, ठीक है। तो बी भी क्या होगा, डेबिट होगा। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का डिफरेंस क्या था 1500, बी का डिफरेंस क्या है बताओ। 15 में से 6 गए 9, 8,250, ठीक है। अभी सी का देखते हैं हम लोग। सी का बेटा क्रेडिट ज्यादा है तो सी का अकाउंट हो जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से 15 और इसका डिफरेंस कितना है 9,750। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये बेटा हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। और हमारी दोनों साइड भी बराबर है, डेबिट क्रेडिट साइड भी बराबर है, ठीक है। और भी मैं आपको बता दूं इसे और कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा एक को कितना मिलना था 13,500 और उसे मिला कितना था गलत तरीके से 15,000, यानी कि इसे ज्यादा मिल गया था। क्या मिल गया था, तो इससे हमने वापस ले लिया, इसका अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ऐसी बी को कितना मिलना था क्रेडिट साइड पे 6,750, इसे मिला कितना था 15,000, इससे भी हमने वापस ले लिया जो डिफरेंस था। सी को मिलना था 15, मिला था 15 जबकि इसे मिलना था 24,000, तो इसलिए इसे हमने क्या कर दिया और दे दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए उतारेंगे फटाफट, सारे बच्चे इसे उतार लेंगे एक बार में।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी टॉपिक बस हमारा खत्म ही होने वाला है, इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा हमारा इस चैप्टर में, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है बेटा, आज हम इसे खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को, पास्ट एडजस्टमेंट को। चलो देखो, एक और क्वेश्चन है इसमें, मेरी बुक में 69 नंबर है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दो पार्टनर हैं, शिव और शंकर। ठीक है बेटा, जिनकी हमें क्या दी गई है, रेशो दी गई है 3:2। ठीक है, फिर कह रहा है देयर फिक्स कैपिटल वर्थ 1,70,000 एंड 2,10,000। इनकी फिक्स कैपिटल बताई गई है बेटा मुझे। $1,70,000 और 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा था, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बेटा, 12%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था कितना बेटा, 18%। ठीक है, कहता है शिव विड्रू 12,000 ऑन 30th June 2009। शिव ने कितने पैसे निकाले, 12,000 रुपए निकाले। कब, 30 जून 2009 को। ड्राइंग्स दी गई है, क्या दी गई है बेटा, ड्राइंग्स। शिव की कितनी है बेटा, 18,000 रुपए है, नहीं सॉरी 12,000 रुपए है, और ये कब निकाली गई है, 30 जून। ठीक है बेटा, 30 जून 2009 को निकाली गई है ये। फिर कहता है शंकर विड्रू 18,000 ऑन 30th September 2009। शंकर ने 18,000 निकाले हैं 30 सितंबर 2009 को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010 वॉज 97,000। 31 मार्च 2010 तक जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितना था, 97,000, which was distributed among the partners without providing above adjustment, pass the adjustment entry। कह रहा है ये प्रॉफिट जो था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एडजस्टमेंट, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिससे हमें क्या हो कि जो हमने गलती कर दी वो क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है बेटा, हमने वैसे क्या गलती कर दी, हमें जो प्रॉफिट क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेने के बाद बांटना चाहिए था, वो हमने पहले ही बांट दिया। उसे सही करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या होगा सॉल्यूशन में, बनाएंगे सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले बनाएंगे पर्टिकुलर शिव, शंकर और फर्म। इसमें भी दो कॉलम बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट बांटा
उसे क्या करेंगे, वापस लेंगे। इधर जो हमने प्रॉफिट बांटा है वो बताया नहीं गया हमें कैसे बांटा, तो इस ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में बांटा गया होगा, ठीक है। तो 3:2 हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो उसी में बटा होगा, तो हमें उसी में क्या करना है, रिवर्स करना है। तो पहला पॉइंट डालेंगे, प्रॉफिट इज टू बी रिवर्स्ड इन 3:2। तो कितना आएगा भाई, शिव को कितना मिला होगा, 97,000 का 3/5, 3 और 2 5 हो गया नीचे, है ना, कितना आएगा इसमें। और शंकर को कितना मिला होगा, 97,000 का 2/5, तो 5, आगे कितना चला गया, 4, 5 9 45, 5 24, 19,400 इंटू 2, 008, 9 दूनी 18, 38,800 मिला होगा किसको, शंकर को। शिव को मिला होगा 00 12, 3 निम 27 और 1 28 की हासिल 2, 3 में कम 3 और 2 5, 58,200 मिला होगा किसको, शिव को। तो 58,200 किससे ले लें हम, शिव से वापस ले लें, और 38,800 ले लेते हैं शंकर से। टोटल फर्म के अकाउंट में कितना आ गया, 97,000 फर्म के अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आगे चलते हैं, दूसरे पार्ट में क्या होगा, प्रोवाइड, दूसरे पॉइंट में प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @12%। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा हमें, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। वो कितना आएगा देखेंगे भाई, 1,70,000 का शिव को मिलेगा 12%, और शंकर को मिलेगा 2,10,000 का 12%। कैलकुलेट करेंगे फटाफट से सारे बच्चे। एक 184 यानी कि 18,400 मिलेगा किसको, शिव को। और इसका देख लेते हैं, सॉरी गलत हो गया, 18,400 नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा 20,400। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 20,400। इसका कितना बनेगा बेटा, $252 यानी कि 25,200 रुपए इसका बनेगा। ठीक है बेटा, शिव का बनेगा 20,400 और शंकर का बनेगा 25,200। तो इन्हें दे देते हैं हम 20,400 इसको दे देते हैं, शंकर को दे देते हैं 25,200। टोटल फर्म के अकाउंट में भाई कितना डेबिट हो जाएगा, 25 और 20 45,600। कितना हो जाएगा, 45,600 रुपए किसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, आगे हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग @18%। कितना चार्ज करना है बेटा, 18%। तो 18% कितना किसका निकालोगे, देखो
शिव का आएगा, शिव का ड्राइंग कितना था 12,000, 18% और वो भी कितने महीने का, करो कैलकुलेट। जून में इसने निकाला था 30 जून को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स का इसको मिलेगा। और शंकर को कितना मिलेगा 18,000 का 18% और वो भी 30 सितंबर को निकाला था। तो सितंबर के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का इसे मिलेगा। तो कैलकुलेट कर लो। ये आएगा हमारा 18 नीम 8 नीम, ये हो जाएगा बेटा हमारा 8 नीम 72 की 2 हासिल 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16, 162, 1620 रुपए बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1620 रुपए इसका आ जाएगा। और इसका कितना आएगा बेटा हमारे पास, इसका भी बेटा हमारे पास 1620 ही आएगा। ठीक है, चलो दोनों का इंटरेस्ट कितना आया 1620 रुपए हमें किससे मिलेगा, शिव से, और 1620 ही किससे मिलेगा हमें। तो इनके अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे लेना है बेटा, ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा पार्टनर से लिया जाता है, इसलिए उनके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। तो 1620 इससे लिया, 1620 इससे लिया, टोटल फर्म के पास कितना चला गया, 16 दूनी 32, 3240 रुपए चला गया। अब देखते हैं फर्म के पास क्या बचा है। देखो ये कितना हो गया 1,02,40,000, 1,00,000 जिसमें से हमने कितना दे दिया 1,02,40,000 में से हमने बांट दिया 45,600, 0 4 12 में से 6 गए 6, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गए 5, हमारे पास बचता है 54,640 रुपीज। कितना बचता है हमारे पास 54,000, और ये जो बचा हुआ है ये किसका है, शिव और शंकर का। तो किस रेशियो में बटेगा 3:2 में से हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट is to be distributed in 3:2। तो बताओ कितना कितना बटेगा, बांट दें हम इसे। शिव को मिलेगा 54,000 का 640 का 3/5, और शंकर को मिलेगा 54,640 का 2/5। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो सॉरी यहाँ एक 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 4 और 1 5, 2 नीम 18 हासिल 1, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 21,856 यहाँ आ जाएगा हमारे पास। और इसका आ जाएगा हमारे पास 8 तिया 24 हासिल 2, 2 तिया 6 और 2 8, 27 के साथ हासिल 2, 2 13
बेटा 32,784 किसको मिलेगा? शिव को। और 21,856 किसे मिलेगा? शंकर को। तो इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं 32,784 और इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं 856 सॉरी। ठीक है बेटा, चलिए इसे अब हम टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा ये। तो ये हो गया हमारा 38 39 40,420। इधर कितना हो गया बेटा? 20 और 20 40 और 6 46 47,056। ठीक है, इधर देखते हैं बेटा 58 59 820। ठीक है, इधर 51 सॉरी 52 और एक 53 184। ठीक है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं दोनों के बीच का। ठीक है बेटा, देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है अब यहाँ पे 59 820 53 184 6 3 6 और ये भी कितना आ जाएगा 6 6 6 3 6। इनके भी बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं 40 4 20 6 3 6 6। देखिए बेटा दोनों का डिफरेंस बराबर है। अब हम इसमें जनरल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी बताओ? बोलो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? शिव का क्या ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो शिव अकाउंट डेबिट सॉरी शिव करंट अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बेटा? क्योंकि देखो इधर फिक्स कैपिटल दी हुई थी, तो मैंने आपको बताया था जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? करंट अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है कहां से पास करेंगे? करंट अकाउंट से। ठीक है, कितने से? 6636 से। और शंकर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। शंकर का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये भी 6636 से, बिकॉज शंकर का क्रेडिट ज्यादा था। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ये आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, ये आपको होप समझ में आया होगा।